तो फ्लोटेला जो चल रहा था उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूँकि हमारी इसराइल से कोई ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात है, और उन्होंने ये 40 जो उसमें आ रहे हैं प्रेस में, जो हमें हमारी इत्तला है फॉरेन ऑफिस की, ये करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं, और 45 जो शिप्स हैं उसमें उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया, जिसमें हमारी इत्तला के मुताबिक कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है पाकिस्तान सेनेट के, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में जमात का ताल्लुक है, वो उसमें हैं। हमने जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है, उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें, हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। उन्होंने कहा कि जुमे की रात तक तो उन्होंने लोगों को जो डिटेन किया, देयर इज़ नो एक्टिविटी। मैं आपको एक दूसरे मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम सोए हुए हैं, हमारा एक पाकिस्तानी उसमें है, बाकी नहीं है उसमें। जो भाईजान वो नहीं है अभी, इस पहले 25 में नहीं है, उस पहले में नहीं है, उसमें मुश्ताक साहब है, वो पीछे होंगे। लेकिन रसूल की बात हो रही है, उनको कहा जितने भी पाकिस्तानी हैं एक दो हमें कंफर्म करें। उन्होंने कहा जी कि उस हफ्ते को वो तो काम नहीं करते, सब जो उनका है यहूदियों का। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन। हम उनका बहुत तल्लुक है, वो एक मेजर मुल्क है यूरोप का, बेहतर है मैं उसका नाम ना लूँ तो मुनासिब होगा। लेकिन मैं परसों रात से उनसे इंगेज हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री इंगेज है, और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ से एग्ज़िट करवाएं और उनको रिट्रीव करें। तो ये जूजुत इसकी को मज़ीद तफसील आएगी। मैं इंशाअल्लाह इस हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नज़र आपको, और कुछ नहीं नज़र आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सबर, उसका भी जवाब देता हूँ। मैं आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मैंने, ताकि रिकॉर्ड पे आपके आ जाए, आपने कहा था पूरी ब्रीफिंग के हाउस को। इसके अलावा जो मेन इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ उनकी मीटिंग थी, उनकी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उनकी श्रीलंका के सदर के साथ मीटिंग थी, उनकी जो चीफ एडवाइज़र वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग थी, उनकी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बंगा के साथ मीटिंग थी, सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटेरस के साथ मीटिंग थी, और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ मीटिंग थी, और बिल गेट्स से मीटिंग। ये उनकी मीटिंग्स थी जो कि उन्होंने की, और डेलीगेशन में ऑब्वियसली मैं भी था और दूसरे मिनिस्टर साहबान भी थे, उस मीटिंग में अटेंड किए। मेरी अपनी जनाब स्पीकर जो मैंने आपको बताया कि वो जो हाई लेवल 1+1 वाला मीटिंग थी, उसके अलावा मेरी जो मीटिंग थी वो कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वहाँ मेरी 30th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, वो बहुत बड़ा फोरम हासिल करते हैं जेंडर के वाले से, उसमें थी। मेरी OIC की मीटिंग थी कल्चर ऑफ पीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह के ऊपर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अटेंड की। और OIC की कमेटी की मीटिंग थी जो बनी है 6 में, जिसमें हम शामिल हैं। फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा वहाँ मीटिंग थी, और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो फ़लस्तीन के ऊपर वो सेपरेट मीटिंग थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो मैंने अटेंड की। OIC का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो ग्रुप था उसकी मीटिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अटेंड की। जो फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप 77 चाइना है वो अटेंड की, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो मीटिंग थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड की। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC की, ये मीटिंग जो थी मेरी, ये बाकायदा शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी जो कि उनके पूरे 4.5 दिन के सिस्टम में थी और पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। इसके अलावा
रिकॉर्ड के लिए मैंने 20 बायलैटरल मीटिंग्स की अपने जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे फॉरेन मिनिस्टर्स, उसमें एक तो प्रेसिडेंट जनरल असम्बली के साथ मीटिंग मेरी हुई, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, कनाडा, हंगरी, यूके, लिथुनिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, बहरीन, कोस्टा रिका, जर्मनी, मोरक्को, मलेशिया, इजिप्ट, अजरबैजान एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ, इसी तरह प्रेसिडेंट साहब तैयब अर्दवान साहब के साथ, और जो सीरिया में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं उनके साथ, और बेल्जियम की जो क्वीन है उनके साथ। ये मेरी 20 मीटिंग जो थी वो बायलैटरल थी। ये इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। जहाँ तक जनाब स्पीकर, हमारी जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हमें अभी इसको पूरी तरह फॉलोअप 8 के 8 मुल्कों को करना है, और ये कमिटमेंट है और रहेगी इंशाअल्लाह कि जब तक ये हम अपना एजेंडा जो मैंने भी आपकी रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे रखी है, जब तक ये अचीव नहीं होता तो हम सब के सब जो हैं वो इसके ऊपर हम फोकस रहें। और इसको बाय द वे जो अनाउंसमेंट हुई, हम तो यहाँ ठीक है, अपना अपना राय है, हर एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जिससे डील करते हैं, उसने इसको वेलकम किया। ये तमाम जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने इसको वेलकम किया। ये रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के आप वेबसाइट पर चलेंगे उसके ऊपर सब अवेलेबल है। और इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की हमने जो बात की है, हमने जो गाज़ा से लोगों को ना निकालने की जो बात की है, जो जा चुके हैं उनको वापस लाने की जो बात की है, उसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन की जो बात की है, वहाँ जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं UNRWA जैसी, जिसके बगैर वहाँ तकसीम नहीं हो सकती ह्यूमैनिटेरियन एड, उसकी बात की है, जो ये ह्यूमैनिटेरियन फ़्लो है उसकी बात की है, और इसके साथ साथ उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की बात की है, और इसराइल को उसको अकाउंटेबल करने की बात की है। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हज़रत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से, और इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। हमारी क्या है, हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन, कॉन्टिगुअस, सॉवरन, टोटल इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी उसकी टेरिटोरियल, और उसके साथ अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल, ये हमारी डिमांड थी, है और इंशाल्लाह रहेगी, और इसको अचीव करेंगे। जहाँ तक जनाब स्पीकर, एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई, वो वाशिंगटन से एक दिन के लिए वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन गए, वाशिंगटन में मीटिंग थी। वो मीटिंग जो थी उसमें मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि उस मीटिंग में मैं नहीं था। वो वज़ीर आज़म साहब थे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर थे, और उनकी तरफ से उनके जो भी 2-3 उनके काउंटर पार्ट्स थे, मसलन वाइस प्रेसिडेंट थे उनके, और दूसरे 1-2 लोग थे। तो वो मीटिंग जो थी वो बेसिकली वो काफ़ी देर से पेंडिंग थी और शेड्यूल हो रही थी कि स्पेशल ना जाना पड़े। तो इसलिए इन दिनों में 25 तारीख को जो इवेंट्स थे वो फिर मैंने उसको टेक ओवर कर लिया सारे, और ज़िम्मेदारी ले ली, और जनाब वज़ीर आज़म साहब उस मीटिंग में उन्होंने, और ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान और US के जो ट्रेड को बढ़ाने का जो मामला है, आपने देखा कि ट्रेड टैरिफ नेगोशिएट फाइनलाइज हो चुका है, और पाकिस्तान अपने जितने पीयर्स हैं उसके मुकाबले में एडवांटेज पे है। इसी तरह उसमें दूसरी जो कॉपरेशन माइंस एंड मिनरल्स हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन है, उसमें AI है, उसमें IT है, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिस पे उनकी बातचीत हुई, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो शेयर किया आगे बड़ी मुफीद उनकी बातचीत हुई। तो मैं समझता हूँ कि चाइना हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसकी एक हिस्ट्री है, और इंशाल्लाह उसमें कोई ये एट द कॉस्ट ऑफ चाइना नहीं है, या चाइना के साथ तल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है। हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जिसपे चाइना हैज़, मैं समझता हूँ कि यूनिक अपनी उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड इसलिए कहते हैं कि जब भी मुश्किल का वक्त आया, जब भी कोई ज़रूरत पड़ी, हमेशा वो हमारे साथ खड़े हुए।